इमॉर्टल लेगेसीज में फिर से आपका स्वागत है। नमो बुद्धाय। जैसे कि आप जानते हो, बुद्ध धम्म में साधु इस शब्द का अत्यंत महत्व है, जिसका उपयोग सभी बौद्ध साहित्यों में भी किया हुआ है। साधु शब्द का अर्थ और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में कई आख्यायिकाएं भी हैं। आज के इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे, आपको वही जानकारी बताएंगे। बुद्ध की शिक्षाओं में साधु की अवधारणा केंद्रीय है, जो आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ने का प्रतीक है। एक प्रसिद्ध बौद्ध कथा में बुद्ध एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी से मिलते हैं, जो अपनी दानशीलता और आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए जाने जाते हैं। इस मुलाकात में बुद्ध साधु की परिभाषा प्रदान करते हैं। कैसे? चलिए सुनते हैं ये बुद्ध कथा। एक समय बुद्ध सावती में जेतवन मठ में रह रहे थे, जिसे मुख्य परोपकारी अनाथ पिंडिका ने बुद्ध को दान में दिया था। उस समय एक ब्राह्मण था जो खेती करता था। उसे अपनी पहली फसल से 5 बार दान देने की आदत थी। वह फसल काटने के समय, थ्रेसिंग के समय, भंडारण के समय, खाना बनाते समय और थाली भरने के समय दान देता था। एक दिन सुबह सुबह जब बुद्ध सर्वेक्षण भ्रमण कर रहे थे कि उस दिन आध्यात्मिक रूप से किसकी मदद की जा सकती है, तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी बुद्ध की दृष्टि में आई। बुद्ध जानते थे कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस दिन अनागामी की अलौकिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुणों को पूरा कर लिया है। बुद्ध ने उनसे मिलने का फैसला किया और उनके घर पहुंचकर बुद्ध घर से कुछ भिक्षा भोजन प्राप्त करने की उम्मीद में दरवाजे पर खड़े हो गए। उस समय ब्राह्मण घर के अंदर की ओर मुंह करके भोजन कर रहा था और इसलिए उसने बुद्ध को दरवाजे पर खड़े नहीं देखा। लेकिन ब्राह्मण के पास खड़ी उसकी पत्नी ने बुद्ध को देख लिया। जब उसने बुद्ध को देखा तो उसने मन ही मन सोचा कि अगर उसके पति ने बुद्ध को दरवाजे पर भिक्षा के लिए खड़े हुए देखा तो वह अपनी थाली में रखे सारे चावल बुद्ध को अर्पित कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसे फिर से खाना बनाना पड़ेगा। ये सोचकर वह अपने पति के ठीक पीछे खड़ी हो गई ताकि वो बुद्ध को ना देख सके। वह चुपचाप और धीरे से पीछे की ओर बढ़ी जहाँ बुद्ध खड़े थे और बुद्ध के कान में कुछ कहा कि उनके पास ऐसा कोई भोजन नहीं है जिसे वे बुद्ध को आज भिक्षा के रूप में अर्पित कर सके। बुद्ध, जिन्होंने ब्राह्मण पत्नी के कथन के बावजूद वहां से ना जाने और वही खड़े रहने का निर्णय लिया था, सिर हिलाकर इशारा किया। जब उसने बुद्ध के हाव भाव देखे तो वह खुद को रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को हंसते हुए सुना तो उसने पलटकर देखा कि बुद्ध दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने क्या किया है और वह उस पर चिल्लाया, अरे तुम मेरी अभागी पत्नी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। फिर वह चावल की थाली लेकर बुद्ध के पास गया और बोला, आदरणीय महोदय, श्रमण, कृपया ये चावल स्वीकार करें जिसे मैंने आंशिक रूप से खाया है। बुद्ध ने उत्तर में कहा, हे ब्राह्मण, मेरे लिए कोई भी चावल उपयुक्त है, चाहे वह अभी खाया ना गया हो, आधा खाया गया हो या फिर आखिरी चम्मच बचा हो। हालांकि बुद्ध की बात सुनकर ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन बुद्ध ने उसके द्वारा दिए गए चावल स्वीकार कर लिए, जिससे वह बहुत खुश हुआ। फिर ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा कि किसी भिक्षु को परखने के लिए किस मानक का इस्तेमाल किया जाता है और एक भिक्षु को कैसे परिभाषित किया जाता है। बुद्ध जानते थे कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों को मन और शरीर के बारे में कुछ समझ जरूर थी। बुद्ध ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, जो मन और शरीर दोनों से आसक्त नहीं है उसे साधु कहते हैं। सब्बासो नाम रूपस्मि यस्सा नत्थि ममयि तमम् असताच न सोचती सावे भिक्खुति बुकाति। जो मन और शरीर को मैं और मेरा नहीं मानता तथा जो नहीं है उसके लिए शोक नहीं करता, वही साधु कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के इस संक्षिप्त प्रवचन को सुनने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों को तीसरी अलौकिक अवस्था अनागामी प्राप्त हुई।
किसी को भी मन और शरीर से आसक्त नहीं होने के रूप में बुद्ध साधु को वर्णित करते हैं और जो मैं और मेरा की भावना को खारिज करते हैं। इस कथा में बुद्ध की शिक्षाएं एक सरल लेकिन गहन प्रवचन में संक्षेपित है, जो आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में गहराई से डूबने के लिए प्रेरित करते हैं। बुद्ध के शब्दों में साधु वह है जो सांसारिक जकड़नों से मुक्त है, जो अपने अस्तित्व को परिभाषित करने के लिए बाहरी पहचानों पर निर्भर नहीं है। ये एक शक्तिशाली संदेश है जो हमें अपने स्वयं से आध्यात्मिक मार्गों पर प्रतिबिंबित करने और हमारे अस्तित्व की सच्ची प्रकृति को समझने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धम नमामि।